आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी जो LHV पार्ट फर्स्ट की जो ऑब्स्टेटिक्स की बुक है उसके पेज नंबर 77 से पढ़ना है। तो आज हमने पढ़ना साइड इफ़ेक्ट एंड देयर मैनेजमेंट। ये साइड इफ़ेक्ट हैं कि इसके बेटा इससे पिछले 2 लेक्चर हमने पढ़े हैं सारे के सारे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स पे। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या थी? मुंह के ज़रिए ली जाने वाली माने हमल गोलियां या अद्वियात। तो उनका हमने तफसील से पिछले 2 लेक्चर्स में देखा कि कब वो लेनी है, किस टाइम लेनी है और किस किस औरत को नहीं देनी, उसकी कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं और कौन सी औरत उसके लिए बेस्ट हैं। तो तमाम हमने देखा बेटा। तो जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ होती हैं और वो सारा सब कुछ हमने उसका बड़े अच्छे से देखा। लेकिन अगर वो कोई फ़ीमेल वो टैबलेट ले रही है तो उससे जो बुरे असरात होंगे उनसे कैसे निमटना है। तो अब हम पढ़ते हैं, ये आज हमारा ये ओरल कंट्रासेप्टिव वाला लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स। इंजेक्टेबल कहते हैं जो इंजेक्शंस के ज़रिए माने हमल तरीके हैं। तो साइड इफ़ेक्ट और इसकी मैनेजमेंट देखते हैं बेटा। प्रेगनेंसी लाइक सिम्टम्स, प्रेगनेंसी जैसी अलामात हो सकती हैं ये गोलियां खाने से। सम वोमेन में कंप्लेन, कुछ औरतें ये शिकायत करेंगी ऑफ सिम्टम्स, अलामात की, सिमिलर टू ऑफ दोज सेम उस जैसी एक्सपीरियंस इन द अर्ली प्रेगनेंसी, जैसे हमल के शुरुआती दिनों में होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नोज़िया, उल्टी आने की कैफियत, वोमिटिंग, उल्टी आ जाना, गिडीनेस, चक्कर आना, टेंडरनेस, स्वेलिंग हो जाना एंड फुलनेस ऑफ द ब्रेस्ट, यानी छातियाँ जो हैं, दूध जो हैं वो सूज गए हैं और ऐसे लग रहा है जैसे फुल हो गए हैं। एंड स्लाइट हेडेक, ये एंड लफ्ज़ ऐड लिखा गया, और हल्का फुल्का सर में दर्द। तो ये सारे के सारे क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं गोलियां खाने के। तो मैनेजमेंट कैसे करनी है बेटा? क्लाइंट शुड बी रीअश्योर्ड, तो क्लाइंट को आपने यकीन दहानी करवानी है दैट सच सिम्टम्स विल बी सबसाइड, कि ये अलामात जो हैं वो दब जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी आफ्टर फर्स्ट 2 to 3 साइकिल्स, 2 से 3 जो साइकिल्स आएंगे यानी 2 से 3 मेंसेस के बाद। व्हेन द क्लाइंट गेट्स यूज्ड टू द ड्रग्स, जब मरीज़ा को इन टैबलेट्स की और मरीज़ा के जिस्म को इन टैबलेट्स की आदत हो जाएगी तो ये सारी अलामात क्या हो जाएंगी? दब जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इफ़ सिम्टम्स आर मॉडरेट, अगर ये अलामात दरमियाने दर्जे की हों, गिव एनकोलॉक्सिन और मैक्सोलोन टैबलेट, एनकोलॉक्सिन या मैक्सोलोन टैबलेट दे दें उसको। ये कौन सी टैबलेट है बेटा? ये हैं उल्टी रोकने वाली। 1 to 2 टैबलेट, 1 से 2 टैबलेट देनी है फॉर 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन के लिए देनी है। टू रिलीव नोजिया, ताकि उससे जो उल्टी आने की कैफियत होती है उसमें रिलीफ मिल जाए। इफ़ इवन आफ्टर ट्रीटमेंट सिम्टम परसिस्ट, अगर इलाज के बाद भी अलामात मौजूद रहें, और इफ़ सिम्टम्स आर वेरी सीवियर, या अलामात शिद्दत अख्तियार कर जाएँ, द पिल शुड बी स्टॉप्ड, तो आपने गोलियां रोक देनी है। एंड अल्टरनेट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन गिवन, और जो माने हमल दूसरे तरीके हैं जैसे कंडोम हो गया, डायाफ्राम हो गया, फोम होगी, जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है तफसील से, तो वो आपने अल्टरनेट मेथड उसको दे देने हैं। इफ़ द पेशेंट वोमिट्स, अगर मरीज़ा को उल्टी आए विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर ऑफ टेकिंग द पिल्स, गोली खाने के बाद, द सेकंड पिल शुड बी टेकन इमीडिएटली, दूसरी गोली उसको फ़ौरन ही खिला देनी है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर अगर उल्टी आ गई तो वो टैबलेट जो है वो निकल गई, समझ लो, फ़ायदा नहीं देगी। इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग और ब्लीडिंग, अगर एक और बेटा अलामत हो कि मेंसेस जैसे आए हैं 28 दिन बाद और फिर आके 7 दिन चले हैं, बंद हो गए, अब 28 दिन कोई ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कोई ब्लीडिंग होती थोड़ी बहुत, या धब्बे लगते हैं खून के, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग या ब्लीडिंग। तो उसका क्या इलाज करना आपने बेटा? ओकेजनली, अक्सर औकात, स्पॉटिंग और स्लाइट ब्लीडिंग में अगर धब्बे लगना या थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है इन द वुमन, औरत में, वाइल टेकिंग पिल्स, जब वो गोलियां ले रही होगी। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इसको ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग कहते हैं बेटा। दिस यूजुअली अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू साइकिल्स ऑफ यूज़, ये आम तौर पर आएगी जब चंद साइकिल्स वो इस्तेमाल करेगी। चंद साइकिल्स का मतलब है बेटा चंद मेंसेस, यानी 2 या 3 मेंसेस तक, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करनी है? क्लाइंट शुड बी रीअश्योर्ड, मरीज़ा को आपने पहले तो यकीन दहानी करवानी है दैट दिस विल स्टॉप, कि ये रुक जाएगा, इन अ फ्यू डेज, चंद दिनों तक। एंड आस्क्ड, और उससे कहना है टू कंटिन्यू मेडिकेशन, कि वो मेडिकेशन जारी रखे, बिकॉज इट इफ़ ही स्टॉप्स, कि अगर वो ये मेडिसिन लेना बंद कर देगी, मोर ब्लीडिंग विल अकर, ज़्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, यानी ब्लीडिंग यानी टैबलेट रोकनी नहीं है आपने। इफ़ क्लाइंट इज़ डिस्टर्ब्ड और ब्लीडिंग कंटिन्यूज़, अगर जो आपकी मरीज़ा है वो डिस्टर्ब रहती है और ब्लीडिंग उसकी जारी है, व्हेन शी शुड बी गिवन, जब आप उसको टैबलेट देते हैं, इधर सप्लीमेंट्री पिल्स
उसको आप सप्लीमेंट्री पिल्स दे दें 4 से 5 फ्राम अ न्यू ओरल पिल पैकेट से नई ज़्यादा गोलियां दे दें। एंड एडवाइज टू टेक 2 टैबलेट्स, तो उसको नसीहत करें कि एक एक गोली के बजाय आप जो रोज़ाना खा रही हो 2-2 खाओ। एंड सप्लीमेंट्री एंड 1 रेगुलर, एक सप्लीमेंट्री यानी एक इजाफी और एक रेगुलर गोली खाओ, ठीक है, ताकि आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। ये इसकी मैनेजमेंट है बेटा। फॉर अबाउट 4 to 5 डेज, तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद, आर शुड चेंज ओवर द पिल हैविंग हायर डोजेज ऑफ एस्ट्रोजन, तो उसको पिल चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि उसके अंदर हायर एस्ट्रोजन की जो डोज है वो जा चुकी होगी और वो फिर रेगुलर गोलियां खाएगी। इफ़ द ब्लीडिंग इज़ वेरी हैवी आर परसिस्टेंट, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी हो या बार बार जारी हो जाती हो, द पिल शुड बी स्टॉप्ड, तो पिल आपने रोक देनी है। एंड द क्लाइंट एडवाइज टू ट्राई अनदर ब्रांड, और उसको कहना है कि किसी और ब्रांड की टैबलेट खाना शुरू करो। और सम अदर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, या माने हमल दूसरे तरीके यानी कंडोम वगैरह, डायाफ्राम वगैरह वो इस्तेमाल कर लो, टैबलेट आपके बस की बात नहीं है। रिडक्शन इन द मेंस्ट्रुअल फ्लो और मिस्ड पीरियड, अगर ये मसला हो जाए यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो में कमी आ जाए या पीरियड मिस हो जाए यानी 1-2 मेंसेस नहीं आए, अगर ऐसा हो जाए, ये देखें बेटा, ये इनकी प्रॉब्लम भी दी जा रही है और उसके बाद में उसकी मैनेजमेंट भी दी जा रही है। इट इज़ जनरली फाउंड दैट, ये आमतौर पर देखा गया, द ओरल पिल्स काज रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, कि ओरल पिल्स जो है आमतौर पर मेंस्ट्रुअल फ्लो में कमी ले आती हैं। ओकेजनली, आमतौर पर द क्लाइंट में मिस अ पीरियड, कभी कभार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट को मेंसेस नहीं आते, मिस कर जाता है, जिसको हम एमिनोरिया कहते हैं। तो अगर ये ऐसा हो जाए तो उसकी मैनेजमेंट क्या करनी है आपने बेटा? रीअश्योर द पेशेंट, मरीज की यकीन दहानी करवानी दैट दिस इज़ नॉट हार्मफुल, ये ख़तरनाक बात नहीं है, एक आध पीरियड मिस हो जाता है, परेशान नहीं होना। रूरल वुमेन, जो देहाती औरतें हैं, एंड आल्सो लिटरेट वुमेन, ये इलिटरेट बेटा है लफ्ज़ हो सकता है। लिटरेट का मतलब होता है पढ़ी लिखी, इलिटरेट का मतलब जाहिल औरतें जो पढ़ी लिखी नहीं है। तो आप लिटरेट कर लो या इलिटरेट कर लो, दोनों ही किस्म की औरतें हैं। देहाती औरतें और जो पढ़ी लिखी औरतें भी बिलीव करती हैं, यकीन रखती हैं बेटा, दैट मेंस्ट्रुएशन हेल्प टू गेट रीड, के मेंस्ट्रुएशन जो है वो मदद करते हैं छुटकारा पाने में, द डेंजरस बॉडी पॉइजन्स, जो ख़तरनाक जिस्म के जहर होते हैं, एंड स्कैंटी लॉस ऑफ एमनोरिया, और जो बदबूदार पानी आता है मेंसेस का, इज़ बैड, बुरा है, एंड मे काज लॉस ऑफ साइट, और इससे जो है में काज है लफ्ज़ केस लिखा गया, इससे बिनाई जा सकती है। तो वो कहते हैं कि उनके ये एतकादात है देहाती औरतों के, और कई सारी पढ़ी लिखी औरतों भी ये यकीन रखती हैं कि अगर मेंसेस नहीं आए तो खुदा न खास्ता हमारी आंखें जाती रहेंगी और जहर बाहर नहीं निकलेगा। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में कांस्टेंट रीअश्योरेंस, उसको लगातार यकीन दहानी करवाते रहना है, एंड एक्सप्लेनेशन इज़ नीड, और उसको जो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है बेटा। इफ़ एमिनोरिया अकर्स, अगर एमिनोरिया हो जाए यानी मेंसेस रुक जाएँ, एंड द वुमन हैज़ टू टेकिंग पिल्स रेगुलरली, और औरत जो है वो पिल्स रेगुलरली ले रही है, एंड करेक्टली और ठीक तरीके से ले रही है, दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है दैट शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट, कि वो हमला नहीं हुई। शी शुड कंटिन्यू द पिल्स, उसको चाहिए कि वो पिल्स लेती रहे, यानी कि वो ये ना सोचे कि मैं हमला हो गई हूँ अब पिल्स लेना बंद कर दे, ठीक है, मेंसेस नहीं आया तो मुझे हमला हो गया, नहीं नहीं, पिल्स लेती रहे वो, ठीक है। इफ़ 2 मेंस्ट्रुअल पीरियड आर मिस्ड कंसेक्टिवली, अगर 2 लगातार पीरियड मिस हो गए हैं, द पिल शुड बी स्टॉप, फिर आपने पिल्स रोक देनी है। इन्वेस्टिगेट फॉर प्रेगनेंसी, और फिर प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाना है, यानी स्टिप से चेक करना है। इवन इफ़ द क्लाइंट इज़ नॉट प्रेग्नेंट, अगर मरीज़ा अभी भी हमला नहीं हुई, वेट टिल मेंसेस अकर, तो आपने वेट करना है जब तक हम मेंसेस नहीं आते। एंड स्टार्ट न्यू पैकेट ऑन द 5th डे, और आपने नया पैकेट जो है वो 5वें दिन ही स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये बेटा इसकी मैनेजमेंट थी। फिर आ जाएगा वेट गेन, वेट गेन हो रहा है, कई औरतें मोटी हो जाती हैं ये गोलियां खाने से, तो ऐसा हो तो फिर क्या करना है बेटा? स्लाइट इंक्रीज इन द वेट अकर इन द सम वुमेन, थोड़ा बहुत वजन में इजाफा हो जाता है कुछ औरतों में, इन द फर्स्ट फ्यू मंथ, चंद महीनों में। दिस इज़ ईदर ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन, ये कभी कभार होता है कि उनकी बॉडी में जो फ्लूइड है, पानी है, वो रुकना शुरू हो गया है, इसको एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि बेटा इसमें जो पिल्स में 2 हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसके असरात की वजह से हुआ है। ड्यू टू इंक्रीज इन द एपिटाइट, और ये इस वजह से भी हुआ कि उनकी भूख बढ़ गई है, वो खाना ज़्यादा खाना शुरू हो गई हैं, और ये किसका है? प्रोजेस्टेरोनिक इफेक्ट है, ठीक है। अगर ये 2 बेटा अब देख लें, प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट क्या है? वो भूख लगाता है, और एस्ट्रोजन का इफेक्ट क्या है? वो फ्लूइड को बॉडी में रोक के रखता है। तो ये 2 वजूहात से हो सकता है। तो वाइट डिस्चार्ज, अगर वजाना से सफ़ेद रंग का
पानी आ रहा है जिसको लिकोरिया वगैरह भी कहते हैं, तो अगर वो आ रहा हो तो सम वोमेन कंप्लेन ऑफ लिकोरिया, कुछ औरतें कंप्लेन करती हैं कि उनको लिकोरिया है। आर इंसाइज्ड विजाइनल आर सर्वाइकल सिक्रीशंस, या उनकी जो है विजाइनल या सर्वाइकल सिक्रीशन बढ़ गई हैं। अब पेल्विक एग्जामिनेशन शुड बी मेड, पेल्विस का मुआयना करना है, यानी विजाइना का मुआयना करना है बेटा, ठीक है, टू रूल आउट इन्फेक्शन, ताकि इन्फेक्शन का पता चल सके। मैनेजमेंट कैसे करनी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अलामात हैं वो देखनी है, यानी मैदा तो ख़राब नहीं है इसका। सम वोमेन में कंप्लेन ऑफ क्रैम्प्स आर फुलनेस इन द एब्डोमेन, कुछ औरतें कहती हैं कि हमें मरोड़ हो रहे हैं, शिकायत करती हैं, या हमारा मैदा जो फुल रहता है। दिस विल यूजुअली सेटल डाउन आफ्टर 1 or 2 साइकिल, या आमतौर पर ठीक हो जाएगा 1 या 2 साइकिल के बाद। साइकिल क्या है बेटा, मेंसेस के बाद बेटा। रीअश्योर द पेशेंट, मरीज़ को फिर यकीन दहानी करवाएं, यानी मरीज़ा जो है वो गोलियां खाने के बाद दिमाग ही खाए रखेगी बेटा LHV का, लेकिन आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, उसको हर बार यकीन दिलवा के भेजना कि ये होता है, ये नॉर्मल है, परेशान नहीं होना, और उसको जो है वो समझा बुझा के भेज देना कि वो गोलियां जारी रखे, उसी में उसका फ़ायदा है, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। तो फिर आ जाएगा गिव सोडामेंट टैबलेट, सोडामेंट टैबलेट दें, सोडामेंट के नाम से टैबलेट आती हैं बेटा, मैदे के लिए होती हैं। 2 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे, 2 गोलियां 3 मरतबा दिन में दे दें, सुबह दोपहर शाम, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम, ठीक है, अगर उसको मैदे के मसाइल आ रहे हैं। फिर आ जाए क्लोआज़मा आर पिगमेंटेशन, क्लोआज़मा कहते हैं औरत को छाइयाँ वगैरह पड़ जाना, पिगमेंटेशन भी उसी का नाम है बेटा। तो अगर औरत को छाइयाँ पड़ रही हैं, उसके चेहरे का रंग बिगड़ गया है, इसको पिगमेंटेशन या क्लोआज़मा कहते हैं। पिगमेंटेशन ऑन द फेस, चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाएगी, और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, या जिस्म के दूसरे हिस्सों पे भी हो सकती है, में अक्कर हो सकता है, सिमिलर टू द पिगमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये सेम ऐसे होती हैं जैसे हमल के दौरान पिगमेंटेशन हुई थी फीमेल में। तो इसको कैसे मैनेज करना है बेटा, स्टॉप द पिल्स, गोलियां रोक देनी है, एंड गिव अल्टरनेट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, और उसको हमल रोकने के दूसरे तरीके दे दें, यानी कंडोम वगैरह का इस्तेमाल उसको बता दें। एलर्जी, अगर एलर्जी हो, एलर्जी इन द फॉर्म ऑफ यूटिकेरियल और स्किन रैशेस, रैशेस जो हो सकते हैं बेटा यूटिकेरिया हो सकते हैं जिसको धप्पड़ कहते हैं, और स्किन रैशेस या जिल्द के ऊपर लाल लाल निशान हो सकते हैं, में अक्कर इन रेयर केसेस, चंद केसेस में ऐसा हो सकता है। सुप्रेशन ऑफ लैक्टेशन, और लैक्टेशन भी जो है वो कम हो सकती है, यानी अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो उसका दूध भी कम हो जाएगा। इफ़ द लैक्टेटिंग वोमेन टेक्स ओरल पिल्स, अगर लैक्टेटिंग मदरें, माएँ जो बच्चे को दूध पिला रही हैं उनको लैक्टेटिंग मदर्स कहते हैं, अगर वो ओरल पिल्स ले रही हैं बेटा, हर मिल्क फ्लो में भी एक्सप्रेस, उनका दूध आना जो है वो कम हो जाएगा। इफ़ इट इज़ दस सीन दैट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स आर ट्रायल एंड माइल्ड, तो ये देखा गया कि ये जो आम साइड इफ़ेक्ट हैं ये मामूली केसेस, मामूली नौयत के होते हैं। इफ़ द साइड इफ़ेक्ट्स आर स्वेयर, अगर साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाएँ, द पेशेंट शुड बी रेफर टू द डॉक्टर, तो मरीज़ा को डॉक्टर के पास रेफ़र कर दें, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर LHV फॉर पिल डिस्पेंसिंग, हिदायत क्या हैं LHV के लिए, जो गोलियां देनी है उसने, तो उसके लिए हिदायत हैं बेटा, इन पे अमल करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आ सकता है बेटा ये थोड़ा सा रह गया हमारा, हम इसी लेक्चर में वाइंड अप करते हैं। तो गिव 1 पैकेट ऑन फर्स्ट विज़िट, जब पहले विज़िट पे आए सिर्फ एक ही पैकेट देना है, और 3-4 पैकेट इकट्ठे नहीं देने उसको। मोर पैकेट्स में भी गिवन ऑन सब्सिक्वेंट विज़िट्स, जो बार बार वो विज़िट पे आएगी तो फिर बाद में आपने वो पैकेट उसको देने हैं। मेक श्योर दैट, यकीन दहानी कर लें, शी इज़ टेकिंग द पिल्स रेगुलरली, कि वो जो गोलियां हैं वो रेगुलर ले ली है। आस्क द क्लाइंट टू कम फॉर नेक्स्ट सप्लाई, नेक्स्ट सप्लाई के लिए वो बाद में दोबारा आए, उसको ये कह दें व्हेन शी हैज़ फ्यू पिल्स स्टिल लेफ्ट इन द पैक, कि जब उसके पैकेट में चंद गोलियां बची हों तो फिर आ जाए, ठीक है। चेक वेट एंड ब्लड प्रेशर ऑन एवरी विजिट, उसका वज़न भी चेक करना और ब्लड प्रेशर भी चेक करना हर विजिट पे, कि ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा इन गोलियों से, या वज़न तो नहीं ज़्यादा हो रहा। टेल हर अबाउट द साइड इफ़ेक्ट्स शी में एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू साइकिल्स, उसको साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताएं जब भी वो विज़िट पे आए, कि चंद उस साइकिल्स में उसको कुछ साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। रीअश्योर हर, उसको यकीन दहानी करवाते रहें दैट द सिम्टम्स विल बी ट्रांजिटरी नेचर, के ये जो अलामात हैं वो आर्जी नौयत की हैं, एंड विल डिसअपेयर, और गायब हो जाएंगे आफ्टर फर्स्ट फ्यू मंथ्स, चंद पहले जो महीने हैं उनके दरमियान में ही गायब हो जाएंगी। द क्लाइंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, क्लाइंट को जो है वो इन्फॉर्म करें दैट शी मस्ट नेवर बी विदाउट पिल्स, कि वो कभी भी गोली के बगैर ना रहे, लाजमी गोली खाए, और शी में गेट प्रेगनेंट, तो इस अदरवाइज़ वो हामला हो जाएगी अगर गोली छोड़ दी तो उसने।
बी श्योर, यकीन कर लें, टू एम्फेसाइज कि जोर दिया है, द पिल्स मस्ट बी टेकन रेगुलरली, के पिल्स जो हैं वो रेगुलरली वो ले रही है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर आर नॉट शी इज़ हैविंग सेक्सुअल रिलेशंस, कि अगर वो सेक्सुअल रिलेशन कर रही है या नहीं कर रही, फिर भी वो रेगुलर पिल्स ले रही है। ये आपने लाजमी इस पे ज़ोर देना है कि आपका चाहे मिलाप हो या ना हो, मियाँ बीवी के दरमियान में जिनसी ताल्लुक़ कायम हो या ना हो, पिल्स आपने लाजमी लेनी ही लेनी है। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट स्टॉप टेकिंग पिल्स एट एनी टाइम इन द साइकिल, बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो गोलियां लेना बंद कर देते हैं साइकिल के दौरान ही। व्हेन दे फील नॉजिएटेड, जब उनको उल्टियाँ आना महसूस होती हैं, और गिडी या उनको चक्कर आते हैं, वो रोक देती हैं गोलियां। दिस रिजल्ट इन विदड्रॉल ब्लीडिंग, इससे क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग और ज़्यादा हो जाएगी, विच फ्राइटन्स द वोमेन, जो औरत को डरा देगी और भी। ठीक है। कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस इज़ देयर फॉर नेसेसरी स्पेशली फॉर द फर्स्ट फ्यू साइकिल्स, उसको लगातार हमेशा यकीन दहानी करवाते रहना ये ज़रूरी है चंद जो पहले साइकिल्स हैं उनके दौरान, फिर उसको खुद ही आदत पड़ जाएगी, उसको पता चल जाएगा ये सारी चीज़ें आर्जी थी और उसके जिस्म को उन गोलियों की आदत हो जाएगी। द LHV मस्ट मेक अरेंजमेंट फॉर द होम विजिट, LHV लाजमी इस तरह के इकदाम करे कि वो घरों में जाए, इधर हर सेल्फ खुद जाए, और बाई फील्ड पर्सनल या किसी भी फील्ड पर्सन को उनके घरों में भेजे, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू साइकिल, और ख़ास तौर पर जब पहले चंद साइकिल्स हों उनके दौरान में, टू मेक श्योर, ताकि ये यकीन दहानी की जा सके, द पिल्स आर नॉट डिसकंटिन्यूड, कि गोलियां रुकी नहीं हैं, एंड टू रीअश्योर द क्लाइंट, और ताकि जो आपकी मरीज़ा है उसको भी यकीन दहानी होती रहे कि कोई मेरे साथ है, और अगर खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो ये LHV मुझे संभाल लेगी, उसको ये यकीन दिलवा देना बेटा। तो ये थी हमारी 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हुई है ओरल कंट्रासेप्टिव्स। ये बहुत ज़्यादा अहम थी पाकिस्तान में। LHVs का CMWs का सबसे ज़्यादा काम यही होता है कि औरतों को ऐसे तरीके बताए जाएं जिनसे हमल जो है वो कम से कम हो, और उनके बच्चों की तादाद में कमी आए, और उनको बच्चों के दरमियान में जो है प्रॉपर वक्फा मिले। कमी का मतलब ये नहीं है बेटा कि हमने बच्चों को ही कम करना है, यानी प्रॉपर वक्फा हो जिससे माँ की सेहत जो है वो बेहतर रहे और उसके बच्चे भी जो है वो हेल्दी पैदा हों। तो फिर आ जाएगा बेटा अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स। उम्मीद है मेरे लेक्चर की समझ में आई होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।